बात उस समय की है जब एक खतरनाक वायरस के कारण पृथ्वी लोक पर कोहराम मचा हुआ था। सभी पृथ्वीवासी एक जानलेवा बीमारी के चपेट में आ चुके थे। ये वायरस इतना खतरनाक था कि कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे। पृथ्वी लोक में एक गांव था जिसका नाम था बेलापुर। वहां ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। उसी गांव में पोपट राम नाम का एक लालची आदमी रहता था जिसकी दवाई की दुकान थी। जब उस गांव में ये बीमारी फैलनी शुरू हुई, वो गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ती दवाइयों को उन्हें महंगी कीमत में बेचना शुरू कर दिया। भगवान करे ये बीमारी कभी खत्म ना हो और लोग इसी तरह बीमार पड़ते रहें, ताकि ये सारी दवाइयाँ बेचकर मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तभी उस दुकान में चुटकी नाम की एक गरीब लड़की आई और बोली, साहब, बाबा बहुत बीमार है, जल्दी से मुझे दवाई दे दो। ये दवाइयाँ तो कम से कम 2000 की होगी। तेरे पास इतने पैसे हैं क्या? क्या 2000 रुपए? मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। अरे पागल हो गई क्या? 2000 की दवाई 500 में खरीदेगी? चल भाग यहाँ से। पोपट राम की बात सुनकर चुटकी बहुत दुखी हुई और चुपचाप वहाँ से चली गई। चुटकी के घर उसके पिता काफी बीमार थे। पैसा ना होने की वजह से वो इनका इलाज नहीं करवा पा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तू ही कोई रास्ता दिखा। धीरे धीरे घर का राशन भी सारा खत्म हो गया। पिताजी की तबीयत तो खराब है, अब मुझे ही जंगल जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचनी होगी, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर चुटकी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ी। लेकिन जब वह जंगल में पहुंची, उसके सामने दो चुड़ैल प्रकट हो गई। ए लड़की, इस जंगल में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे गांव में एक भयंकर वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से सभी लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस जंगल में लॉकडाउन लगा दिया है। अब तुम इंसानों का इस जंगल में आना मना है। तुम्हारी वजह से हम चुड़ैलों को भी ये भयंकर बीमारी हो सकती है। चुपचाप यहाँ से चली जा। चुड़ैल जी, ऐसा मत बोलो, मेरे घर पर मेरे बाबा बहुत बीमार है, ऊपर से घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं ले गई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चुटकी की बात सुनकर दोनों चुड़ैलों को उस पर दया आ गई। सुन लड़की, यहाँ से दूर चलने पर तुझे एक नदी मिलेगी। उस नदी के पास एक सुनहरा जादुई पौधा लगा हुआ है जो 100 साल में एक ही बार पृथ्वी लोक में उगता है। तुम उसे उखाड़कर अपने घर ले जाना और जाते ही उसे घर के आंगन में लगा देना। उसे तू जैसे ही पानी दोगी वो एक पेड़ में बदल जाएगा। फिर तू उस जादुई पेड़ से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो, वो हमेशा तेरी मदद करेगा। अब जा यहाँ से, जल्दी कर, वरना वो पौधा शाम होते ही गायब हो जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर चुटकी उसी वक्त नदी किनारे पहुँच गई और वहाँ लगे जादुई पौधे को घर ले आई। अरे बेटी, तुम तो जंगल लकड़ियाँ काटने गई थी ना, पर ये अपने साथ तुम क्या लेकर आई हो? माँ, ये एक जादुई पौधा है, ये हमारी हर परेशानी को दूर कर देगा। इस वक्त तो सबसे बड़ी परेशानी वो भयंकर वायरस है। क्या ये पौधा वायरस से फैली बीमारी को ठीक कर सकता है? माँ की बात सुनकर चुटकी एकाएक को सोचने लगी। फिर उस पौधे को आंगन में लगाया और उस पर पानी डाला। पानी डालते ही वो पौधा एक पेड़ में बदल गया। चुटकी ने उस जादुई पेड़ से उस बीमारी को खत्म करने की वैक्सीन मांगी। अगले ही पल उस जादुई पेड़ के ऊपर ढेर सारे वैक्सीन प्रकट हो गई। अरे वाह बेटी, ये पेड़ तो वैक्सीन का पेड़ बन गया है। हाँ माँ, ये तो सच में जादुई पेड़ है। अब हम इस वैक्सीन के पेड़ की मदद से उस भयंकर बीमारी को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद चुटकी ने उस पेड़ में से वैक्सीन तोड़कर अपने पिता को लगाया। वैक्सीन लगते ही उसके पिता तुरंत ही ठीक हो गए। अब हमें इस वैक्सीन का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर अगले दिन से चुटकी ने सभी गांव वालों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया।
तभी एक दिन पोपट राम की नजर चुटकी पर पड़ी और उसने उसे लोगों को वैक्सीन लगाते हुए देख लिया। अरे, इस गरीब लड़की के पास इतनी सारी वैक्सीन कहाँ से आ गई और ये लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा भी रही है। अगर इसी तरह ये लोगों को वैक्सीन लगाती रही तो सभी लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिर मेरी दुकान से कोई दवाई भी नहीं खरीदेगा। इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए पोपट राम चुटकी का पीछा करते हुए उसके घर जा पहुंचा। तभी उसने वहां एक बहुत बड़ा वैक्सीन का पेड़ देखा। अच्छा, तो ये बात है, इसके घर पर वैक्सीन का पेड़ लगा हुआ है। इसी पेड़ की वजह से वो गरीबों की मदद कर रही है। मैं आज रात ही इस पेड़ को काट डालूंगा, फिर वो किसी को वैक्सीन नहीं लगा पाएगी और लोग मजबूर होकर फिर से दवाई लेने मेरे दुकान पर आने लगेंगे। फिर रात होते ही पोपट राम कुल्हाड़ी लेकर चुटकी के घर पहुंचा। जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए उसने कुल्हाड़ी उठाया, तभी जादुई वैक्सीन के पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से पोपट राम को पेड़ की टहनी से जकड़ लिया। ये देख पोपट राम बुरी तरह घबरा गया और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी वो जादुई पेड़ बोला, लालची आदमी, तूने इस बीमारी की आड़ में बहुत गरीब लोगों को लूटा है। तुझे इसकी सजा अब मैं दूंगा। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं किसी गरीब को नहीं लूटूंगा। अब से मैं भी गरीब लोगों को दवाई मुफ्त में देना शुरू कर दूंगा। मैं तेरी बेकार बातों में नहीं आने वाला, समझे? क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे जैसे लालची और धोखेबाज इंसान कभी नहीं सुधरते। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में वहाँ चुटकी आ पहुँची। पोपट राम चुटकी से जान की भीख मांगने लगा। चुटकी ने फिर उस पेड़ से हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई पेड़, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। हमें इन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चुटकी के विनती करने पर जादुई पेड़ ने पोपट राम को अपने शिकंजे से आजाद कर दिया। उसने चुटकी और जादुई पेड़ से माफी मांगी। फिर वो दोबारा उस गांव में कभी नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ चुटकी कुछ ही दिनों में गांव के सभी लोगों को वैक्सीन लगाकर ठीक करने लगी और देखते ही देखते उस गांव में से जानलेवा बीमारी जड़ से खत्म हो गई और उस गांव के सभी लोग फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।